में आपने कहा कि इमरान खान पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और फिर आप पीटीआई छोड़ दी। क्या देखा था सर जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को एन रास्ते में छोड़ के आप चले गए? देखिए, मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके एक एक लफ्ज़ पे आज भी मैं कायम हूँ। पट्टी साहब, बात यह है कि मैं इमरान खान साहब मुझे मिले, हफीजुल्लाह नियाज़ी उनको लेके आए, उन्होंने कहा जी आप शामिल हो। तो मैंने कहा खान साहब आपके ऊपर अब फ़ौज की सियासत ये वो चीज़। उसने कहा यार मेरी आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैं कहता हूँ इनके पेशाब निकल जाएगा, फलां आपने नहीं देखी, फलां आपने नहीं देखी। वो एक मुझे कोई मैं सियासत करूँगा सीधी जमहूरियत वो मैं लाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं हूँ मुस्लिम लीगी। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीगी नहीं हूँ, मेरा बाप मुस्लिम लीगी नहीं है, तो ये मैं कोई गद्दार बन के पार्टी बना। आप आए, मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, मैं तकरीर करूँगा, आप जो लोग आते जाएंगे फिर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होगी और आप आ जाइए। जब मैं आ गया, मैं वैसे भी वहाँ से मुझे तो तकरीबन फारिग कर दिया था उन्होंने। पहले तो ये कि फारिग हो गया, उससे पहले जब मैं सदर था तो पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ बहुत बड़ी उन्होंने एक लॉबियाँ तैयार करते थे। चल लंबी दास्तान है। तो उसमें मैंने जब देखा कि इमरान खान के भी ये धरना देने चाहते हैं दूसरी चीज़ें, तो मेरे पास आए पार्टी के 4 आदमी, असम्बली में हम बैठे थे। तो एक था तो आरिफ अलवी, एक थी अपना खातून, और इन्होंने कहा कि जी मियाँ अपना जो हमारे चीफ साहब ने कप्तान साहब वो तो फैसला कर चुके हैं कि हमने चढ़ाई कर ली है, अब हमने बात की है, हमारी बात नहीं सुनते, आपकी बात हम सब जानते हैं वो सुनते हैं, मेहरबानी भी करते थे। तो मैं चला गया इनके घर, तो ये कौन सा बनी गाला, तो उसमें खान साहब अकेले बैठे थे। मैं अपना खान साहब ये बात दोस्त कह रहे हैं तो इससे तो आइन टूट जाएगा। वो कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि ये उसको पकड़ लेंगे, नवाज शरीफ को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या असम्बली तोड़ देगी और सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा देखें ये आइन तो फिर टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आइन नहीं टूटेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ेगा असम्बली तो कैसे वो गैर आइनी कहेगा। मैंने कहा खान साहब यही बात हमने एयर मार्शल असर खान से कही थी कि जी आप कहते हैं वो तोड़ने दें उनको, तो कहा जब सुप्रीम कोर्ट के जजों से फैसला ले लेंगे तो आइन कैसे टूटेगा। तो मैंने कहा मैं दूसरी दफ़ा ये बात सुन रहा हूँ, आप ये ना करें, आपका रास्ता बहुत अच्छा चल रहा है, अवाम आपके साथ हैं। अभी एक सूबे पे आपकी हुकूमत है, दूसरी जगह पे इनको रुकावटें डाल ली, आइंदा पाकिस्तान के 4 सूबों पे आपकी हुकूमत आएगी, लेकिन आपने उनसे जल्दी कर ली। वो आपको हुकूमत पहले तो देंगे ही नहीं, अगर देंगे तो आपको पूरे अख्तियारात नहीं देंगे। आप हुकूमत चला रहे होंगे, लोग समझते होंगे हुकूमत चला रहा है इमरान खान और पल्ले आपके कुछ होगा नहीं, तो ये ना करें। तो खैर खान साहब करने का नहीं वो आप देखें आज चीज़ ठीक हो जाएगी, चला गया। अब देखिए मैं उनसे दोबारा उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट वो बना ले टेक्नोक्रेट्स की। तो फिर मैं इनसे नाराज़ होके मुल्तान चला गया। एक दिन में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुल्तान चला गया। तो पीछे से सोलो फ्लाइट लेके ये आरिफ अलवी और ये डार साहबान है सियालकोट मुल्तान पहुँच गए। चौधरी एजाज भी थे लाहौर। तो इन्होंने कहा कि जी वो खान साहब वो बयान वापस ले लेते हैं, तुम वापस आओ, क्योंकि हमारा उस वक्त वो हम ट्रकों पे बैठ चुके हैं और वो जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं आ गया, शामिल हो गया, वो चल पड़ा हमारा कारवां
लाहौर पहुँच, इस्लामाबाद पहुँच गए, डी चौक पे पहुँच गए, तो उसमें इन्होंने कहा जी कि वो आ जाएंगे, जिनको क्या कहते हैं यहाँ पर क्रिकेट के जो एम्पायर नहीं होते, एम्पायर से जो है उंगली खड़ी करेगा। तो मैंने कहा जी 3-4 दिनों के बाद मैंने पूछा जहांगीर तरीन से कि भाई वो उंगली खड़ी क्यों नहीं कर रहा अंपायर। तो उन्होंने कहा जी तुसी अपना मखदूम साहब तुसा अपना वादा पूरा किया। मैं कि वादा है साडा। उन्होंने आपने कमिट दी थी कि हम 3-4 लाख आदमी लाहौर से लेके आएंगे। मौलाना साहब ने भी कहा था मैं भी 4 लाख लाऊंगा, तो 8-10 लाख के बजाय बंदे तो पूरे हैं नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मैं इमरान खान साहब से बात करते हैं। हमने कहा जी ये ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी फिर गारंटी दे हमें रहील शरीफ, वो गारंटर बन जाए। तो उससे मुलाकात करने के लिए गए हमारे लोग, वो तैयार हो गया गारंटर बनने के लिए। इमरान खान साहब को भेज दिया गया। गारंटी किस बात की थी कि वो 5 हल्के खोल दिए जाएंगे, खोल दिए। तो उसने कहा ठीक है मैं गारंटर हूँ। अब खान साहब ने आके हमारी मीटिंग बुला ली। मैंने कहा कि हम तो जाएंगे जी। हमने कहा जी या तो उसको गारंटर ना मानते तो असेंबली पे चढ़ाई क्यों करें। तो वो 7 कंटेनर में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो गई। शामूद भी थे उसमें, आरिफ अली भी थे, वो कराची वाला गवर्नर जो था इमरान इस्माइल भी था। इसी तरीके के 5-6 आदमी थे। सब ने कहा कि जी हमें चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। असल उन्होंने जो हमें दिया था कि आप अंदर जाएंगे, आगे सैरुल कादरी साहब जो है वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आप खड़े होकर तकरीरें करेंगे। तो वो अगला दस्ता जो होगा वो तहरुल कादरी होगा। मैंने कहा इमरान खान ना करें। खैर कंटेनर में गए, सब ने कहा कि जी ये ना करें। इमरान खान कहा बिल्कुल ठीक है। वो जाने लगे, इन्होंने शामू से पूछा, वो जा रहे थे किसी चैनल पे, कमिटेड थे। तो उन्होंने कहा जी जाते हुए फिर 1 मिनट के लिए रुक के बताओ। उसने कहा जी वही राय जो जवेद हाशमी ने दी है। फिर ये था वो हमारा दूसरा बड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बना और असद उमर। तो हम असद उमर ने भी कहा जी मैंने भी जाना एक चैनल पे। इन्होंने कहा फिर बता दो। राय यही है कि आगे नहीं जाएंगे। अब हम अपने कंटेनर पे आ गए। मैं बहुत खुश कि खान ने खुद भी मेहरबानी की है। तो इतनी देर में वहाँ एक थे खुर्रम, वहाँ पे गंडापुर तहरीके अवामी लीग के, हाँ जी। तो वो तशरीफ लाए, कोई बात की, सैफुल्लाह नियाज़ी ने कोई बात की। तो खान साहब ने मुझे पकड़ के कहा जी मेरी बात सुने कि अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन खान साहब आप खुद फैसला करके हैं। अब आपके जो नुमाइंदे हैं वो किसी चैनल पे बैठ के कह रहे होंगे और बाकी जब उन्होंने जाके कह दिया कि आगे नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा नहीं जी हम तो जाएंगे। मैंने खान साहब फिर मुझे इजाज़त दे दी है। तो ठीक है आप चले जाएँ।